अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की तारीखी शिकस्त ने इस जमात के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। उन्हें जो जगहंसाई और हजीमत का सामना करना पड़ा है, इसकी शायद मिसाल ना मिले कि सूबे में अपनी हुकूमत होते हुए और वफाकी हुकूमत की बागडोर भी अपने हाथों में होने के बावजूद ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त का शायद उन्होंने सोचा भी ना होगा। इस तारीखी शिकस्त की चंद वजूहात हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि पीडीएम की हुकूमत जिन हालात में इक़्तिदार में आई और इमरान खान को ईवान इक़्तिदार से चलता किया, ये हालात और वक्त का तकाजा ना था। मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों ने सियासी बालिग नज़री का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने पीटीआई मुखालफत में आओ देखा न ताओ देखा, न मौजूदा और आने वाले सियासी हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। बस इक़्तिदार के हुसूल के लिए तमाम असूल ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए महज चंद महीनों की हुक्मरानी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। आवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ होती जा रही थी। बढ़ती हुई महंगाई और उसके दानिशमंद वज़ीरों मुशीरों की वजह से, और फिर इमरान खान की हट धर्मी और चोर चोर के नारों से आवाम तंग आ चुकी थी। अवामी हलकों में इमरान खान हुकूमत के बारे काफ़ी गम गुस्सा परवान चढ़ रहा था। महंगाई के हाथों तंग आवाम के हाथ अब इमरान खान के गरेबान की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऐसे हालात में पीटीआई का सियासी दम घुटता जा रहा था। लेकिन पीडीएम के एक गलत कदम ने मुर्दा पीटीआई में एक नई रूह फूंक दी। इमरान को ज़ीरो से हीरो बना दिया। पीटीआई ज़मीन पर लेटी हुई तहरीक इंसाफ को ऐसी कमक बख्शी कि वो आसमान की बुलंदियों में महवे परवाज़ करने लगी। पीडीएम की हुकूमत, जिसको इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का लक़ब दिया था, उसने अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से कोई कसर ना छोड़ी कि इम्पोर्टेड और ख़ूबसूरत लक़ब उनसे छिन ना जाए। पीडीएम हुकूमत ने मगरबी आकाओं की खुशनुदी के लिए अपनी प्यारी आवाम के साथ ऐसा सलूक किया कि गैर और दुश्मन भी शायद ऐसा ना करें। महंगाई के पे दर पे ऐसे एटम बम चलाए कि आवाम को उनके मुकाबले में इमरान खान तो कोई जैसा फरिश्ता नज़र आने लगा, जिसने कोरोना वायरस की वजह से मुआशी तबाही के बावजूद महंगाई के झटके बहुत हल्के और हकीर से महसूस हुए। पीडीएम की हुकूमत तो आईएमएफ के सामने ऐसी लेटी कि उसने गुज़िश्ता 75 साल का हिसाब भी चुकता कर दिया। लेकिन मजाल है कि यह हुकूमत ज़रा बराबर भी कोई रद्द अमल का इजहार करती और उसे अपनी आवाम का एहसास होता। बल्कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब तो ऐसी हसीन मुस्कुराहट से हाथ बांध कर खड़े हो जाते कि और कोई हुक्म हमारे लायक आका। हमें अपनी आवाम का एहसास नहीं, बस आपकी खुशनुदी के लिए हम उनका लहू भी आपके कदमों में निछावर कर सकते हैं। बेचारी आवाम का हाल ऐसा हो गया कि वो एहतजाज और अपनी आवाज़ बुलंद करने के काबिल भी ना रही। इस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की एक और वजह पंजाब की दही आबादी का बहुत बड़ा अमल दखल था। वजह यह थी कि चूँकि दही आबादी किसानों पर मुश्तमिल है और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, पेट्रोल और डीज़ल की तेज़ रफ्तारी से बुलंद होती हुई कीमत ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उनकी ज़री मशीनरी यानी ट्रैक्टर, ट्यूबवेल इंजन, लोडर गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह चलना बंद हो गए। बल्कि पंजाब के ज़्यादातर दही इलाकों में डीज़ल नायाब ही हो गया और इसकी हुसूल के लिए बेचारा किसान रुल गया। इस वजह से पंजाब के किसानों में गम गुस्सा की शदीद लहर दौड़ गई, जिसका मुशाहिदा आपने सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो से बआसानी कर सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में किसान का यही गुस्सा मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का बायस बना। इस शिकस्त की एक और बड़ी वजह हुकूमत
پی ڈی ایم حکومت کی اتحادی جماعتوں کا مسلم لیگ نون کو عوام کے بپھرے ہوئے سمندر میں دھکا دے کر خود محفوظ کناروں پر بیٹھ کر شاید کوئی پرانا حساب کو برابر کرنا تھا۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ بیچارے شہباز شریف اور اس کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز کی درگت بنانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ الغرض شہباز حکومت نے اپنی عوام کے ساتھ جو غیروں والا سلوک کیا، عوام نے بھی فوراً بما منافع واپس لوٹا دیا، اور اب بیچاری مسلم لیگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ البتہ ایک بات بہت خوش آئند ہے کہ نون لیگ نے اپنی شکست کو کھلے دل تسلیم کر لیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو ہارنے والے امیدواروں نے جیتنے والے اپنے مقابل کو مبارکبادیں بھی دیں اور کھلے دل سے بغل گیر بھی ہوئے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اپنی بنی بنائی ساکھ کو مٹی میں ملا دیا۔ شہباز شریف کی بطور وزیر اعلیٰ بہترین پرفارمنس اور دن رات کی محنت کی وجہ سے خوشحال پنجاب اور اپنی مقبولیت کو جو انہوں نے ایک بام عروج پر پہنچایا تھا کو یکدم زمین بوس کر دیا۔ شہباز شریف کی خدمات بے مثال ہیں پنجاب کے لیے۔ بہرحال انسان اپنی کامیابی، ناکامی، غلطیوں اور کوتاہیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون مشکل حالات سے ضرور نکل آئے گی، وہ انشاءاللہ ضرور سنبھل جائے گی اور قومی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت تا قیامت رکھے۔